हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, यदि हमें ऐसी जैम मिल जाए घर में ही बनी हुई तो क्या बात है। और साथ में उसे ब्रेड में लगाइए, रोटी में लगाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। इसी तरीके की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए। आपको मज़ा ही आ जाएगा कि कितनी अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। और साथ में जैम के साथ यदि हमें स्क्वैश भी मिल जाए घर में ही ताज़ा ताज़ा तो फिर तो चार चांद हैं। देखिए हम किस तरीके से इसे घर में ही प्रिपेयर कर सकते हैं और इसे बनाकर हम कई महीनों तक रख सकते हैं स्टोर करके, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव्स के। बस फटाफट से स्क्वैश को डालिए ग्लास में, उसमें डालिए आइस क्यूब्स, नमक, काली मिर्ची और ऊपर से ठंडा पानी। और मेहमान आ जाएं उनके सामने रखिए, वो भी खुश हो जाएंगे ताज़ा ताज़ा ऐसा स्क्वैश देखकर। और आपको भी मज़ा आ जाएगा, इसे पीते ही ताज़गी आ जाएगी। गर्मी में तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। आप भी जब इसे खुद ही घर में प्रिपेयर करेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा कि क्या संतरे से भी हम घर में ही इसे फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवशीस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं संतरे से। हम बनाएंगे दो दो रेसिपीज़, आप भी देखिए और बनाइए। सबसे पहले हमने ये संतरे ले लिए हैं जो कि खट्टे मीठे स्वाद के हैं। इन्हें सबसे पहले इन्हें छीलना है। इनके छिलके सारे उतार कर एक साइड में कर दीजिए। उसके बाद जो मेन प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। एक भी स्टेप यदि आप मिस कर देंगे तो आपका स्क्वैश और जैम जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए एक भी स्टेप को आप मिस ना करिए। ये देखिए हमने संतरों को छील लिया है। साथ में हम इसका एक छोटा सा येलो पार्ट लेंगे। हमें बहुत बड़ा नहीं लेना है, सिर्फ जिसका कलर डार्क हो बस उतना ही हिस्सा लेना है छिलके का। और इस तरीके से उसे चाकू या चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से अंदर का वाइट पार्ट जो है उसे निकाल दीजिए, जब तक कि ये इसका येलो ना दिखने लगे। ये देखिए येलो दिख रहा है। बस हम थोड़ा सा ही लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए बस इस तरीके से इसे आप साफ़ कर दीजिए और साफ़ करके और इसे एक साइड कर लेंगे। और बाकी के छिलके जो हैं उन्हें हम अलग रख देंगे। आप चाहें तो इन छिलकों को सुखाकर इसका फेस पैक भी बना सकते हैं। चाहें तो इसे स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सुखाने के बाद में भी संतरे के छिलके बहुत काम आते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है इनकी अलग अलग फाँकों को करना। और उसके बाद इस पे जितने भी ये रेशेस हैं, इन रेशेस को हटाना है हमें। और चाकू की सहायता से आप इस तरीके से इसे खोलिए और खोलकर इसके अंदर जो भी बीज है वो हमें निकालना है। यदि हम बीज को डाल देंगे तो बीज से कड़वी हो सकती है हमारी रेसिपीज़, इसलिए किसी भी रेसिपी में आपको इसके बीज नहीं डालना है। तो इस तरीके से इसे खोलिए, खोलकर और इसके बस ये बीजें जो हैं अलग करते जाइए। इसी तरीके से हमें सारे संतरों के बीजें अलग निकाल लेना है। ये देखिए, और बाहर की जो ये रेशेस है ये भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बस इस तरीके से इसे खोलते जाइए। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तभी हमारी डिश जो है वो अच्छी बनती है। एक भी बीज नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, और कोशिश यही करिए कि आप मीठे वाले ही संतरे लीजिए। लेकिन फिर भी यदि हमारे पास खट्टे मीठे हैं तो फिर हमें उसके हिसाब से शक्कर का उपयोग करना पड़ता है। यदि खट्टे होते हैं ज़्यादा तो हमें ज़्यादा शक्कर लेनी पड़ती है, और यदि मीठे होते हैं तो उसके हिसाब से थोड़ी कम शक्कर हम ले सकते हैं। ये देखिए हमने ये 4 संतरे
रख दिए हैं जिनका हम स्क्वैश बनाएंगे। बाकी संतरों को हमने इस तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इन्हें हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है इसे हमें पीसना है। ये देखिए, बस इसको इस तरीके से चलाइए। इसमें नेचुरली वाटर होता है जिसकी वजह से ये अच्छे से पीस जाते हैं। बस आप इसे इस तरीके से पीस कर एक बोल में डाल लीजिए। बोल में डालने से हमें इसका मेज़रमेंट पता चल जाता है कि ये कितना है और हमें शक्कर किस हिसाब से लेना है। तो आप उसको कोशिश यही कीजिए कि इक्वल साइज़ के बर्तन हों आपके पास। और ये खट्टा होता है तो इसलिए आप स्टील के बर्तन ना ही उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इसीलिए यहाँ पर अनब्रेकेबल बॉल्स लिए हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में आधे बोल जितना इसका जूस है, तो हमने आधे बोल जितना ही इसमें शक्कर ले रहे हैं। हम इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो संतरे हैं वो खट्टे हैं और उसमें मिठास थोड़ी कम है, उसमें खट्टापन ज़्यादा है, इसलिए मैं इक्वल नाप से ले रही हूँ शक्कर। यदि आपके संतरे मीठे हों तो आप थोड़ा सा कम शक्कर इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, बस दोनों को, जूस और शक्कर को एक साथ डालना है हमें और इन्हें अच्छे से पकाना है। इन्हें बॉईल आने दीजिए, उसके बाद ही हम फ्लेम को मद्दा करेंगे। पहले आप इसे तेज़ गैस पर एक बार कर लीजिए, उसके बाद इसे आप मद्दा गैस रखिए और फिर मध्य गैस पर ही इसे हमें पकाना है। इसे ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यू हमें चलाना है। ये देखिए, साथ में हमने जो ये छिलका लिया था उसके हम छोटे छोटे से पीसेस करेंगे, एकदम बारीक बारीक, उसे भी हम डालेंगे। जैसे बाज़ार के जैम में कैसे उसके अंदर उनके छिलकों का भी हल्का हल्का सा स्वाद होता है, तो इसी तरीके से हमारे जैम में भी आएगा इसका स्वाद, जो कि बहुत टेस्टी होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि छिलके तो कड़वे होते हैं, लेकिन हम जब इसे इसके अंदर डालेंगे तो ये इसकी चाशनी में पकने पर गल जाएंगे और पूरा शक्कर को सोख लेंगे, तो उससे ये भी मीठे हो जाएंगे। ये देखिए, हम बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, हमें कम क्वांटिटी में ही लेना है। यदि हम ज़्यादा क्वांटिटी में छिलके डाल देंगे तो हमारी जैम जो है वो कड़वी हो जाएगी। बस अब आप इसे इसके साथ में ही पका लीजिए ताकि छिलके भी अच्छे से गल जाए। बस इस तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते जाना है और पकाते जाना है, हमें इसे बीच में रोकना नहीं हैगा। अब देखिए, इसका कलर लाइट है तो इसलिए मेरे पास येलो कलर है तो मैं इसमें येलो कलर डाल रही हूँ। यदि आपके पास में ऑरेंज कलर है डार्क वाला तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास लाइट येलो कलर अवेलेबल है तो मैंने वही यूज़ किया है। तो आपके पास यदि डार्क हो तो आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं, और यदि कलर नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, बस अब आप इसे पकाते जाइए, इस तरीके से इसे हिलाते जाना है ताकि ये कहीं भी साइड्स में चिपक के ना। बस इस तरीके से इसे पकाते रहना है कंटिन्यू। बस ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि यदि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो ये फिर बाद में जैम जो है वो स्टिकी हो जाएगा, जो कि खाने में भी इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसे जब ये 50% हो जाए तो इसके बाद एक प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर इसे चेक करेंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से इसे डाल रहे हैं तो ये बह रहा है, लेकिन हमें इसे थोड़ी देर ठंडा करने के बाद देखना है कि यदि ये जम रहा है तो हमें इसे फिर नहीं करना है। ये देखिए, अब ये जम चुका है, ये हल्का सा हिल रहा है, लेकिन ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा। तो बस इस स्टेज पर आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फटाफट इसे हिलाइए और फिर उसके बाद इस गैस को बंद कर दीजिए। और गैस को बंद करने के बाद इसकी मेन स्टेप होती है कि इसे आप ठंडे वाली जगह पर रखिए, ठंडी गैस पे रख दीजिए या फिर इसे
कहीं और स्टैंड पर रख दीजिए ताकि ये ठंडी हो जाए। नहीं तो ये नीचे का जो गैस होता है जिस पे हम पकाते हैं वो भी गर्म होता है, तो उसकी हीट से भी ये और थोड़ा सा पकने लगता है। तो इसलिए हम इसे ठंडी जगह पर रख देंगे और ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे ताकि ये और भी अच्छे से जम जाए। ये देखिए मैं इसे एक बोल में शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए आप कि ये अभी ही कढ़ाई में ही जमने लगा है। इसके लिए आपको स्टील की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई नहीं यूज़ करनी है। इसके लिए यदि आप नॉनस्टिक कढ़ाई का उपयोग करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये देखिए अब ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक कि ये ठंडा होगा तब तक हम एक जार ले लिया है। ये देखिए मैंने शहद का खाली जार लिया है। यदि आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी हो तो आप उसके हिसाब से इसे ग्लास के जार में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह कितना पतला दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद यही जम जाएगा। आप बस इस तरीके से इसे कांच की बोतल में भर के और ठंडा होने के लिए, पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप इस जैम को कई महीनों तक खा सकते हैं। आप इसे साल भर तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे कुछ महीनों तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इसे फ्रिज में यदि रख देंगे तो 1 साल तक इसकी लाइफ बनी रहेगी। ये देखिए हमारी जैम थोड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसे ब्रेड पर लगा कर दिखा रही हूँ मैं। आप भी इस तरीके से इसे ब्रेड पर लगाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। आप चाहें तो बच्चों को इसे टिफ़िन में पराठे या रोटी पर भी लगाकर दे सकते हैं। कई बार बच्चे मुंह बनाते हैं खाने में, तो हम इस तरीके से यदि घर की बनी हुई जैम उन्हें लगाकर रोल करके हाथ में दे देंगे तो वो भी इंजॉय करेंगे। चलिए अब हमने जो बचा कर रखे थे संतरे, उनसे हम वही स्टेप फॉलो करना है। हमें स्क्वैश बनाना है। तो इसके लिए भी हम इन्हें सबसे पहले इनके बीजे निकालेंगे, इनके रेशे निकालेंगे। उसके बाद इसे साफ़ करके इनको अलग करेंगे। बस इसी तरीके से आप इनके भी पीसेस को अलग कर लीजिए और इनके रेशे निकाल कर इनके बीजे निकाल लीजिए और इसी तरीके से इन्हें भी बोल में निकालते जाना है। बस इसमें भी आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आपका स्क्वैश जो है वो परफेक्ट बनेगा। ये देखिए हमने इसका इतना कचरा अलग कर दिया, बीज अलग कर दिए और बाकी हमने ये ले लिया है। इसे हम इसी जार में पीस रहे हैं। पीस कर इसमें भी हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही हमें इसे भी पीसना है। ये देखिए अब आपको इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से इसको पूरा छानना है और इसका जितना भी वेस्ट है उसे अलग करना है, क्योंकि हम स्क्वैश बना रहे हैं तो हम इसे अलग करेंगे। यदि आप चाहें तो इसके फाइबर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुंह में ज़्यादा आता है। तो इसलिए यदि आपको ऐसे ही पीना पसंद है तो आप इसको बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा इसे बारीक पीस लीजिए। ये देखिए हमने इसका गूदा अलग कर लिया है। अब हमने एक कढ़ाई रखी है जिसके अंदर हम जिसे गर्म करने के लिए रखते हैं। तब तक ये देखिए जितना हमारे पास इसका जूस निकला था पल्प का, हमने उतनी ही शक्कर ली है और उसे शक्कर को हमने डाल दिया है। हमने जितनी शक्कर ली है एक कट बॉल, उतना ही एक बॉल भर के हम पानी का डालेंगे साथ में और इसे पकाएंगे। इसकी जब चाशनी पक जाएगी तब हम इसके अंदर ये हमारा जूस जो है वो डालेंगे। बस इसे इस तरीके से आप सबसे पहले तेज़ गैस पे अच्छे से बॉईल आने दीजिए। उसके बाद आप इसे मध्य गैस पे पकाएंगे। बस इस तरीके से आप इसमें भी हम येलो कलर का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास ऑरेंज कलर है तो आप इसमें भी ऑरेंज कलर का उपयोग कर सकते हैं।
ये देखिए, जब हमारी चाशनी थोड़ी सी पकने लग जाए तो हम इसके अंदर ये जूस को डालकर इसे भी बॉईल करेंगे। चाशनी को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। ये देखिए, जिस तरीके से हम नींबू का स्क्वैश बनाते हैं उसी तरीके से हम ऑरेंज का स्क्वैश भी बना रहे हैं। बस इसी तरीके से आप इसे बॉईल आने दीजिए। जब अच्छे से बॉईल आ जाए, 5-6 बॉईल अच्छे आ जाए, इसे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए अच्छे से इसे पकाना है हमें। यदि हम इसे पकाएंगे नहीं तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आप बस इस तरीके से इसे अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए, हमारा ये रेडी हो चुका है। इसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे कांच की बॉटल या प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं हमारे पास, उन बॉटल्स को अच्छे से धोकर सुखाकर रख लीजिए। और फिर उसके अंदर आपको सूखी बॉटल में ही इसे डालना है, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे कांच की हो। ये देखिए, मेरे पास कांच की बॉटल रखी है शरबत की, और मेरे पास प्लास्टिक की बॉटल भी है। तो हम इन दोनों बॉटल्स में इसे सावधानी से भर लेंगे। यदि आपके पास में कोन या फनल है और न हो तो आप इसे छोटे से ग्लास में लेकर भी भर सकते हैं, कटोरी की सहायता से भी भर सकते हैं। बस इस तरीके से इसे भर कर रख लीजिए। और इसके बाद जैसे ही आप इसे बनाना चाहें तो फटाफट से इसे निकालिए फ्रिज से। और बस इसमें हमने ना कोई प्रिजर्वेटिव डाला है ना कुछ डाला है, तो आप इसे तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ग्लास में थोड़ा सा इसे भरिए, 1/4 ही डालना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें शक्कर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक ऐड कीजिए, थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड कीजिए, और साथ में फ्रिज का ठंडा पानी ऐड करके और इसे हिलाकर बस ये रेडी है आपका पीने के लिए। बस आप इस ऑरेंज जूस को बनाइए और मेहमानों को भी पिलाइए। ये देखिए, ये गर्मियों में एकदम ताजगी देने वाला होता है। और इस तरीके से यदि फ्रेश बनाया जाए तो घर में सस्ता भी पड़ता है हमें। आप इसे पीजिए और बताइए कि आपको कैसा अच्छा लगा ये पीने में। इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।